Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. Simultaneous equations. ये नाम हमारे लिए पुराना नहीं है क्योंकि हम ये क्लास 8 में भी किसी ना किसी सूरत में करते रहे, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, कंपैरिजन मेथड, एलिमिनेशन मेथड जिसे इक्वल कोफिशिएंट मेथड के नाम से कॉल किया जाता है, ग्राफिकल मेथड, क्रैमर्स रूल, एडजॉइंट मेथड जो 9th और 10 में स्टडी किया जाता है और फर्स्ट ईयर में, एंड सो एज ओ लेवल्स। अब मैंने यहां केस 1 क्यों लिखा ये हम आपको बताते हैं। देखिए, आपको इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और ये मैंने एक रिकॉल की सूरत में सोचा वीडियो बना दूं। कुछ लोगों को मुश्किलात का सामना होता है तो मैं सोचा कि इस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। मेरी वर्डिंग्स को गौर से सुनिएगा और हो तो बार बार रिव्यू भी कर लीजिएगा। जब कभी दो इक्वेशंस हो, ये डब्बा जो मैंने बनाया ना बॉक्स, ये मेरा अपना एक कराने का अंदाज है। जब कभी दो इक्वेशंस हो, क्या निशानी है? दोनों के बीच में इक्वल टू है, तो मतलब दो इक्वेशन हुई। दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई हुए, समटाइम्स एक्स भी हो सकता है, समटाइम्स वाई भी हो सकता है, वो अलग बहस है। दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई हुए, ठीक है, अलग अलग, और दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की पावर एक जैसी हुई, यानी दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की पावर 1 1 1 1 हुई, 2 2 2 2 हुई या 3 3 3 यानी सेम हुई। उस सूरत में आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं और इक्वल कोफिशिएंट मेथड यानी एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। अब मेरी इस बात को रिव्यू करके सुनिएगा ताकि आपके लिए कोई मुश्किलात ना हो। मैं यहां पे फॉलो कराऊंगा इक्वल कोफिशिएंट मेथड, जो निस्बतन स्टूडेंट्स को आसान लगता है। ये कब अप्लाई होता है, कब नहीं होता, ये तो खैर हम पहले एक सवाल कर रहे हैं, आगे चल के आपको और बताएंगे। गौर से देखिएगा, मैं क्या करूंगा, मैं फॉलो करवा रहा हूं इक्वल कोफिशिएंट मेथड। इसको एलिमिनेशन मेथड के नाम से भी याद किया जाता है। इसके लिए शराइत जान लें। दोनों में एक्स वाई होगा, अलग अलग, एक साथ नहीं होने चाहिए, और दोनों में एक्स और वाई की पावर 1 1 1 1 होगी, 2 2 2 2 करके होगी या 3 3 करके, यानी सेम होगी। उस सूरत में यह मेथड लगेगा। अब तरीका क्या है? ये इक्वल टू है जिससे मैं दीवार कहता हूं। इसके उल्टे हाथ पे देखिएगा, एक्स के नीचे एक्स है, वाई के नीचे वाई है, और इसी दीवार के सीधे हाथ पे कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट है। कांस्टेंट उससे कहते हैं जिसके साथ जो वेरिएबल नहीं होता। तो ये अरेंजमेंट कहलाती है, इसका पूरा होना बहुत जरूरी है। तरीका ये होगा, पहले मैं इसका 1 लगाता हूं ताकि आपके लिए मसला ना हो। मैं इसको दोबारा से कॉपी करूंगा। मैं चाहूं तो यहां सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता हूं, लेकिन इधर इस मौके पर यह ज्यादा आसान है। माइनस कॉपी किया, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ब्रैकेट लगा दीजिए। उसके बाद एक्स और वाई में से किसी एक अल्फाबेट को चूज कर लीजिए। से एक्स को चूज कर लेते हैं। एक्स के साथ ऊपर कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नीचे की तरफ बाहर आ जाएगा, और नीचे के साथ जो होगा वो ऊपर बाहर आ जाएगा, मतलब क्रॉस हो जाएंगे। क्योंकि आपने एक्स को सिलेक्ट किया है इसलिए एक्स के नंबर ही क्रॉस होंगे। कभी यहां पर एक्स मत लिखिएगा, उसके साथ जुड़े हुए नंबर जिन्हें कोफिशिएंट कहते हैं सिर्फ वो लिखे जाते हैं। आप चाहते तो यहां से वाई भी सिलेक्ट कर लेते, कोई मसला नहीं है। अब क्या होगा, ब्रैकेट खोलेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 10y इज इक्वल टू -2। ये लाइन खींच दी। अब नीचे वाले को ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके लिए नीचे वाले का साइन बदल जाएगा। ये मैंने ब्रैकेट खोल लिया, चेक कर लें।
यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा आपका 13y, क्योंकि कैलकुलेटर में आप +3 + 10 करेंगे, पुराना साइन नहीं करेंगे आप, नया वाला साइन, और ये आपका आ गया 7। y की वैल्यू आ गई 7/13। आइए मैं इसको डेसिमल में कर देता हूं, यू शुड हैव दिस। ठीक है, वक्त को बचाइए। 7/13 0.538। अब इस y की वैल्यू को x निकालने के लिए या तो 1 में रख दें या 2 में रख दें, y की जगह मैं 1 को सिलेक्ट कर लेता हूं, वट एवर, आंसर एक ही आता है। 2x + 3y = 5। 2x + 3y क्या है, 0.538 = 5। 2x + 3 × 0.538, ये बनेगा 1.614 = 5। अब आपको पता है ये वहां चला जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, 5 - 1.614 3.386, और 2 को नीचे लाके डिवाइड कर दें। डिवाइडेड बाय 2, 1.693, ये x की वैल्यू आ गई। तो ये आ गई y, ये आ गई x। मैं डेसिमल में करवाने को बहुत ज्यादा प्रिफर करता हूं। मैं चाहता तो y की वैल्यू अपॉन में भी रख सकता था, लेकिन इसके लिए फिर आपको एलसीएम पे जाना पड़ेगा, तो आप सारा काम इस मशीन से करवाइए। ठीक है, डेसिमल में लाएं, ये करके देगा ना आपको काम, आपको तो एंट्री करने से मतलब है ना। अब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम में लोग गलत कर देते हैं, सर एलसीएम क्या होगा, सर ये होगा वो होगा। सीधे तरीके से आप इसको डेसिमल में लेकर आ जाए। तो ये था आपका केस नंबर 1 का सवाल, जिसमें मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब इन दोनों डेसिमल की वैल्यू को 1 या 2 में रख दें। जब 1 में पुट करेंगे तो आंसर 5 आना चाहिए, जब 2 में पुट करेंगे तो आंसर -1 आना चाहिए। ये चेक करने का तरीका है, राइट। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात है, ये था केस नंबर 1। अब मैं आपको एक आखिरी बात बताता हूं। केस नंबर 1 में साइमल्टेनियस का वो केस है जिसमें दोनों इक्वेशन लीनियर होंगी। लीनियर का मतलब होता है कि x और y की पावर, दोनों इक्वेशन में पावर x और y की 1 होनी चाहिए। तो यह था लीनियर केस। तो मैंने सोचा कि आपको ये चीज बता दूं ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। इसके बाद हम और खास सम के केस डिस्कस करते, ठीक है। और ये था हमारा केस नंबर 1 का सवाल। इसके बाद हम मूव करते हैं अदर केसेस की तरफ। तो लेट्स मूव टू अदर केसेस। अच्छा, अब जरा ये सवाल बोर्ड पे देखिएगा, इससे पहले तो हमने कर लिया, वो आप अक्सरियत जानती भी है कि वो पिछला सवाल कैसे होना था। अब इसको देखिएगा, अगर आप इसमें एक बात को नोट करें तो इक्वेशन नंबर 1 में x और y की पावर 1 है और x और y आपस में जुड़े हुए भी नहीं है, तो ये हो गए लीनियर। जिसमें भी x और y की पावर 1 हो वो क्या होती है, लीनियर। दूसरी पर आते हैं, अगर आप दूसरी वाली पे देखें तो यहां x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, तो वो x के लिहाज से क्वाड्रेटिक है क्योंकि x की पावर 2 है, और y के लिहाज से लीनियर है क्योंकि y की पावर 1 है। अब करना क्या है, यह आपको बड़े गौर से देखना है। आप इस मौके पर जबकि दोनों इक्वेशन में x और y की पावर अलग अलग हो, इक्वल कोएफिशिएंट मेथड और एलिमिनेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, आपको मजबूरन सब्स्टिट्यूशन पे जाना पड़ेगा क्योंकि x और y की पावर दोनों इक्वेशन में अलग अलग है।
या तो दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की पावर एक जैसी होती, तब मैं एलिमिनेशन में जाता, अब नहीं जा सकता। अब आपको करना क्या है, मैं जाऊंगा सब्स्टिट्यूशन की तरफ। मैं यहां लिख देता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको इसमें से वो इक्वेशन सिलेक्ट करनी है जिसमें या तो एक्स और वाई दोनों की पावर 1 हो, या इन दोनों में से किसी एक की पावर 1 हो, 1। तभी आप वो इक्वेशन सिलेक्ट कर सकते, वरना नहीं। दिलचस्प बात, इक्वेशन नंबर 1 में एक्स और वाई दोनों की पावर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 में सिर्फ वाई की पावर 1 है। मैंने क्या कहा, वो इक्वेशन सिलेक्ट करें जिसमें एक्स और वाई दोनों की पावर या तो 1 हो या इनमें से किसी एक की पावर 1 हो, तो दोनों सिलेक्ट कर सकते। ऊपर वाली इक्वेशन एक्स और वाई दोनों के लिहाज से चल सकते हैं, और नीचे वाली से वाई के लिहाज से चलनी पड़ेगी क्योंकि एक्स के ऊपर पावर 2 है। इस स्टेटमेंट को रिव्यू करके देखिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। कोई मसला हो कमेंट में भेजिएगा, सर आपका ये मतलब समझ में नहीं आया, इंशाल्लाह ताला 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दूंगा। अब देखिएगा, ज्यादा आइडियल चॉइस 1 कर लेते हैं, आप चाहे तो 2 कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। फ्रॉम 1 उस वेरिएबल को सिलेक्ट कीजिएगा जिसकी पावर 1 हो। यहां अगर आप सिलेक्ट करते इसको तो आप y को सिलेक्ट करते, x को नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी पावर 1 नहीं है। अब पहली इक्वेशन तो सीधी सादी सी है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, इसलिए मैंने पहली ले ली। और आपको वही वेरिएबल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी पावर 1 होगी। मैं x ले लेता हूं, y ले ले, आंसर एक ही आएगा, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, और इसको मैं बंद कर देता हूं ऐसे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, 1 से 3i, 1 से 3i। अब 3 में जो x है वो है 5 माइनस वाई, क्योंकि x को अकेला किया गया है, मतलब इसकी वैल्यू निकाली गई है। इसको उठाकर आप इस x में पुट कर देंगे जो इक्वेशन 2 में होगा। 1 से 3i, अब 3 को 2 में रखेंगे, ये वर्डिंग याद रखिएगा। तो x की जगह मैं क्या रखूंगा, 5 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। इस x को उठाकर इसमें रख दिया, 1 से 3i, 3 को 2 में फेंक दिया। इसे कहते हैं रिप्लेस करना। x को हटा के 5 माइनस वाई रख दिया। अब देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर 25 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 5 10y माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। जरा सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 11 इक्वल टू 0। देख लें, वीडियो देखने का तरीका होता है कि फिल्मों के अंदाज से नहीं बैठ देखते, बल्कि उसे रिव्यू कर करके देखते हैं, क्योंकि मेहनत चाहिए होती है। ठीक है, अगर ये मिडिल टर्म ब्रेक से हो सकता है तो कर लेते हैं, वरना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज द आइडियल चॉइस, वरना कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मिडिल टर्म ब्रेक से शायद ये हो रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 1y प्लस 11 इक्वल टू 0। बाज स्टूडेंट हमें मिले जो मिडिल टर्म ब्रेक में बहुत जबरदस्त होते हैं, वो देखते ही बता देते कि सर अब क्या होने वाला है। y माइनस 11 y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये तो हम 50 दफा कर चुके हैं। तो y माइनस 11 इक्वल टू 0 एक, y माइनस 1 इक्वल टू 0 दो, यहां से y की वैल्यू 11 निकली, यहां से y की वैल्यू 1 निकली, और जनाब इसके साथ ही y मालूम हो गया। देख लें, ठीक है। अब आप इन दोनों y को 1 बाय 1 3 में रखेंगे। चले पहले 11 पुट करता हूं, थोड़ी सी वर्डिंग बीच में इस्तेमाल कर लीजिएगा। 5 माइनस 11, एक्स क्या आ गया माइनस 6। अब 1 रखें, x इक्वल टू 5 माइनस 1 यानी 4 आ गया। जब x का माइनस 6 था
तो उस वक्त y का 11 था, और जब x का 4 था तो y का 1 था। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चेक करने का तरीका ये है कि x की और y की वैल्यू जो जो जिस पर आ रही है वो 1 में या 2 में पुट करें। अगर 1 में पुट करेंगे तो फिर 5 आंसर आएगा, 2 में पुट करेंगे तो 0 आंसर आएगा। तो इसके लिहाज से आपका ये एक खास सम के केस का सवाल खत्म हुआ। ठीक है, अब इसके बाद एक और सवाल करते हैं, फिर जरा सवाल की नौयत बदल जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द न्यू क्वेश्चन। देखें, ये सवाल देखिएगा। मैं पहले अपॉन से जान छुड़ाऊंगा ताकि आपको फिर बता सकूं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा या एलिमिनेशन। तो पहले अपॉन से जान छुड़ा लेते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, 2/x माइनस 5/y इज इक्वल टू 2। लाइन खींची, एलसीएम का जो तरीका है या जो मैंने बताया है, लाइन खींचने के बाद नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दें और पहला फायर इस तरफ करें 2y माइनस अगला फायर इस तरफ करें 5x इज इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy। ये आपका अपॉन से खत्म हो गया विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। अब देखते हैं कि इसमें क्या मेथड लगाया जाए। देखें, अगर आप पहली इक्वेशन को देखें तो x और y दोनों पे पावर 1 है। अगर आप दूसरी इक्वेशन को देखें तो यहां पर भी x और y की पावर 1 है, लेकिन इधर जो है, जो डिग्री बनती है मिलकर वो 2 बनती है। अब डिग्री पे इतना ज्यादा बात नहीं करेंगे, इन शॉर्ट बात करेंगे कि डिग्री क्या भला होती है। अल्फाबेट डिग्री के लिए सेम होना जरूरी नहीं है। अगर मैं बात नहीं बताऊंगा ना तो आप डबल डायरेक्शन पे चले जाएंगे, लेकिन इस पे इतना ज्यादा सोचिएगा मत। जब मैं दोनों की पावर को प्लस करूंगा तो 2 आ जाएगा। डिग्री के लिए वेरिएबल का सेम होना जरूरी नहीं है, बस उसके पावर को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइनिंग पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, लेकिन हम ये देख ही नहीं रहे। अब सुने, इधर भी x और y की पावर 1 है, इधर भी x और y की पावर 1 है, तो सर सब्स्टिट्यूशन वो लगा दे एलिमिनेशन, लेकिन यहां x और y कंबाइन हुए हैं, तो यहां पर एलिमिनेशन मत लगाइए। एलिमिनेशन उसी वक्त लगाइए जब x और y की पावर दोनों इक्वेशन में हम शक्ल हो और x और y अलैदा अलैदा हो, मिलाकर ना लिखे गए हो। इसमें x और y दोनों की पावर 1 है और x और y अलग भी हैं, लेकिन यहां मिल गए हैं, इसलिए यहां एलिमिनेशन नहीं लग सकता। इसलिए आपको मजबूरन सब्स्टिट्यूशन पे जाना पड़ेगा। अब देखिएगा, मैं इसमें से वो इक्वेशन अगर सिलेक्ट करूं कि जिसमें x और y अलैदा है और उनकी पावर 1 है तो ज्यादा बेहतर होगा, यानी 1। अब अपनी मर्जी का कोई अल्फाबेट सिलेक्ट कर ले। इस सारी बात को गौर से सुनना है आपको। x इक्वल टू 7 प्लस वाई, इसको मार्क कर देते हैं 3। x इक्वल टू 7 प्लस वाई, इसको 3 मार्क करते हैं। देख रहे हैं? अब क्या करेंगे, इस x को 3 में से उठाकर इधर डाल देंगे। ऐसा ही करेंगे ना, 1 में से 3 निकाली और 3 में से इधर रख दिया, क्योंकि इसकी मदद से ये लाया गया है। एक में से निकालते हैं और दूसरी में रख देते हैं। अब देखते हैं, 2y ऐसी रहा, -5, x की जगह क्या आएगा 7 प्लस वाई, फिर आ रहा है इज इक्वल टू 2। मैं y को इधर ले आता हूं और x की जगह रख देता हूं 7 प्लस वाई। ये मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी, देख लें। अब ये बनेगा 2y माइनस 35 माइनस 5y इज इक्वल टू 14y प्लस 2y स्क्वायर। इन सबको इधर ले आए, 2y
-35 -7y -5y -14y -2y² इक्वल टू 0। अभी बनेगा -2y² -5y -14y -19y +2y -17y और -35 इक्वल टू 0। कैलकुलेटर हर हाल में अपने पास रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि y² का साइन प्लस हो जाए, तो इन सबको उधर भेज दीजिए। ये आ गया। ये मिडिल टर्म ब्रेक से हो रहा है। 2y² +10y +7y +35 इक्वल टू 0। एक बात आपको बताया हूं, ये बात आपको वैसे पता होगी। मैं 7 को यहां भी लिख सकता था, 10 को यहां भी लिख सकता था। मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये 10 2 के टेबल में आ रहा है, ये 35 7 के टेबल में आ रहा है। इसलिए मैंने अरेंजमेंट ऐसी की कि टेबल आ जाए। अब ये हो गया 2y ब्रैकेट y +5 +7y +5 इक्वल टू 0। y +5 2y +7 इक्वल टू 0। फिर ये दोनों जब ब्रेक हुए तो y इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -7/2 यानी -3.5। ये y की वैल्यू आ गई। देख लें, सही। मिडिल टर्म ब्रेक अगर परेशान कर रहा है तो हम उसका लिंक आपको भेज देंगे जब आप बोलेंगे। अब इसको हटा दें, इन सबको हटा दें यहां तक, ताकि अब मैं क्या करूं कि y की वैल्यू पुट करके x निकालूं। पहले मैं पुट करूंगा y की जगह -5, y की जगह -5। 3 इज द आइडियल चॉइस, 1 और 2 में भी रखा जा सकता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस एंड -5 2। अब y इक्वल टू -3.5 रखते हैं, x इक्वल टू 7 प्लस y की जगह -3.5, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3.5। तो यहां से मेरा सॉल्यूशन सेट कंप्लीट हुआ। जब x2 था तो y -5 था, जब x 3.5 था तो y -3.5 था। अब आप 1 में पुट कर दें, 1 में आप पुट करें और यह पता लगाएं कि इसमें हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। अगर मैं x को 2 रखूं, y की जगह -7 रखूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 आंसर आ जाएगा। अब ये काम जब 2 में रखेंगे तो फिर आंसर 2 आ रहा होगा, ठीक है, इन दोनों को। तो उसके साथ ही हमारा जो है वो ये इंपॉर्टेंट केस नंबर 1 इख्तिताम को पहुंचा। इसके बाद हम आपको बताएंगे और स्पेशल केसेस यानी केस नंबर 2। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स मूव टू केस नंबर 2। अल्लाह हाफिज। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें सर आप ये गौर से देखिएगा, मैंने एक सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। इसको आप केस 2 और 1 के बीच वाला केस समझ सकते हैं। क्यों? इसमें अगर आप देखें तो दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की जो पावर है वो डिफरेंट है। हम एक काम करते हैं, आपको याद है पिछले सवाल में हमने अपॉन को खत्म किया था, यहां ब्रैकेट से जान छुड़ाते हैं, फिर फैसला करेंगे कि कौन सा मेथड लगना चाहिए। उससे पहले बड़ा मुश्किल होता है। तो आप जरा 1 को देखिएगा। 1 इंप्लाइज दैट, मतलब 1 से अब आगे क्या होने जा रहा है? x² को आप कुछ नहीं करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² -2ab। मैं 10 को इधर ही ले जाता हूं, -10 इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये बना x² प्लस y², इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया है। आप इसको कर दें -2y -9 इक्वल टू 0। अब आपके निशाने पर एक ये है और एक ये है। 1 को भूल जाइए क्योंकि 1 से मैंने ये बना दिए। चले मैं आपकी आसानी के लिए इसको 3 नाम दे देता हूं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कौन सा मेथड लगाएं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की शर्त यह होती है कि दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की पावर 1 1 हो, ठीक है, 2 2 हो। अब मसला बीच में क्या आ रहा है, इस वाले में y की पावर 1 मौजूद है, इस वाले में x की पावर 1 मौजूद है। लेकिन एक मसला है, मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर मैंने कंडीशन 2 में x की वैल्यू निकाली तो ये कुछ ऐसे बनेगी। कंडीशन 2 में से 4x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। एक मसला बीच में आ गया है। जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं ना सब्स्टिट्यूशन में, तो इधर वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने इसमें वैल्यू पुट की इस वाले में, तो दोबारा वही वेरिएबल आ जाएगा। फायदा क्या हुआ? तो सब्स्टिट्यूशन का रूल ये होता है कि जब किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं ना, तो खुद वो वेरिएबल यहां नहीं होना चाहिए, और एलिमिनेशन तो लग ही नहीं सकता। क्यों? दोनों इक्वेशन में बेशक एक्स और वाई की पावर बिल्कुल हम शक्ल है, लेकिन मसला कहां पे खराब हो रहा है? ये एक्स यहां अकेला है और वाई यहां अकेला है, इसलिए वो भी नहीं लग सकता। तो अब तो ये दोनों मेथड ही फेल हो गए। इस चीज को बार बार रिव्यू करके देखिएगा, ये इतना सीधा सवाल नहीं है। अब अगर ऐसा कभी कुछ आ जाए तो देखिएगा कि हम आपको ये कैसे कराएंगे। इसको हटा देता हूं क्योंकि अब इसका कोई एडवांटेज नहीं है, ये निकाल देता हूं बीच में से। बड़े गौर से देखिएगा कि अब मैं क्या करूंगा। मैं पहले 2 वाली को लिखूंगा, बस देखते जाएं। उसके नीचे इसको लिख दूंगा, बिल्कुल वेरिएबल टू वेरिएबल नीचे। अब सर ये तो y ऐसे है नहीं, आगे लिख दें, इसके नीचे लिख दें, क्योंकि इसमें x नहीं है, इसमें y नहीं है, तो ऊपर नीचे लिख सकते हैं आप, मसला नहीं है कोई। और 9 को उधर भेज दें। ये मेरे पास रिक्वायरमेंट्स है, ये वाली ये रही, और इससे जो आई है ये तीसरी ये रही। अब कहानी इसके गिर्द घूमेगी। अब आपको करना क्या है, बड़े गौर से देखिएगा। अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए कि एक्स और वाई की पावर ऊपर नीचे 2 हो, 3 हो, दोनों की, और इधर आगे चल के उन्हीं वेरिएबल की पावर कुछ और हो जाए, रिपीट कर रहा हूं, अगर एक्स और वाई की पावर दोनों इक्वेशन में 2 2 3 3 4 4 करके हुई, और इन्हीं इक्वेशन में आगे चल के एक्स और वाई किसी और पावर में मौजूद हुए, तो देखिएगा क्या होगा। मैं एक लाइन खींचूंगा, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस कर देता हूं। प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, ये कैंसिल हो गए। ये बना 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 9 माइनस 8। सर इसका एडवांटेज क्या हुआ, अभी देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं, -8 को इधर ले जाता हूं, क्योंकि शायद कुछ कॉमन से सवाल शॉर्ट हो जाएगा, वरना इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आइए 2 कॉमन लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, और 2 जो कॉमन होगा वो 0 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। जरा इसको अब बड़े गौर से देखिएगा। अब इसमें आप देखें कि जो कंडीशन आई है उसमें x और y दोनों की पावर 1 है, लेकिन कहीं और दूसरा कोई एक्स वाई नहीं है, चाहे मिलाकर हो चाहे वैसे हो। अब मामला आईने की तरह साफ हो गया। आप यहां से वाई एक्स किसी एक को सिलेक्ट करें और उसकी वैल्यू निकाल लें। यहां नहीं कर सकते थे, जो मैंने अभी इससे पहले करके दिखाया, अब कर सकते हैं। वाई इज द आइडियल चॉइस, क्योंकि वाई अकेला है। वाई इक्वल टू -2x -4, ये आपकी अब सबसे अहम तरीन इक्वेशन है, इसको मैं ए नाम दे देता हूं। देख लें सर इससे क्या हुआ, अब क्या करूं मैं?
इस a को, अब देखिएगा, इस y की वैल्यू को इसमें या इसमें किसी एक जगह पुट कर दे। मैं अगर इसमें आपका ये ले लेता हूं क्योंकि इसमें y 1 है तो सीधे रास्ते पर बात चली जाएगी। मैं ये भी ले सकता हूं, इन दोनों में से कोई एक ले लें। सर पहले भी तो हमने वैल्यू निकाली थी, देखिएगा भी क्या होने वाला है। मैं पहली ये वाली ले लेता हूं, इस वाली को। ये देखिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह कौन आएगा, -2x - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4x = 1। आपको यहां कोई y नजर आ रहा है? नहीं ना? बड़ा क्रिटिकल सवाल है ये फर्स्ट ईयर में था या अभी मैट्रिक में लेकर आए हैं। इसे देखकर लोगों की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, इसलिए बड़ी मेहनत से इसको देखना पड़ेगा। जब ये क्लास में हो रहा होगा ना किसी, इन एनी कंट्री, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो स्टूडेंट ना वहां बड़े गौर से देख रहा होगा और उसके पसीने निकलना शुरू हो जाएंगे माथे से। देखिएगा आप, तो इसको बड़े गौर से देखिएगा, इतने सीधे सवालात नहीं है, बार बार लॉजिक बदल रही है। लोग बोलेंगे क्या मुसीबत है, अभी ये कर रहे थे अब ये कर रहे हैं, इसलिए हर वीडियो को बहुत संभल के देखिएगा। अब मैं एक काम करता हूं, अगर मैं अंदर ही माइनस कॉमन लूं तो ये स्क्वायर उस माइनस को प्लस में चेंज कर देगा। इससे क्या होगा कि यहां आ जाएगा 2x + 4 होल स्क्वायर प्लस 4x = 1। माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया 2x + 4, स्क्वायर ने माइनस को प्लस बना दिया, ये बन गया। अब देखिएगा, मैं इसमें लगा दूंगा a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कंडीशन आ गई। -1 को इधर ले आता हूं ताकि सॉल्व हो जाए। अब ये बनता है 5x स्क्वायर 16x + 20x + 15 = 0। 5 कॉमन ले, मत ले, मिडिल टर्म ब्रेक लगा लीजिए, ये बनेगा x स्क्वायर, आई एम सॉरी, यहां पे x आएगा, प्लस 4x + 3 = 0। अब कहानी इधर से कंटिन्यू होगी। तो देखा आपने, ये वाकई आंसुओं से रुलाने वाला सवाल है ना। फर्स्ट ईयर और मैट्रिक में बहुत गैप है, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, तो इस तरह की बातें मिलेंगी और मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। लोग सोच रहे होते हैं कि यार मेरे पास गाड़ी, घर, ठीक है, ऐसे ही मिल जाए, तो मेहनत के बगैर नहीं मिल सकता ना। यही वो मेहनत है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं, सवाल को रहने देता हूं, इस पूरे को हटा देता हूं, ठीक है। इस पर मिडिल टर्म ब्रेक लगाते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3 = 0। x कॉमन ले लें, x + 3 प्लस 1 x + 3 = 0। x + 3 एक हो गया, x + 1 दूसरा हो गया, = 0। x = -3, x = -1। ये हमारे दो x के आंसर आ गए। अब आपको y निकालना है। इन x को 1 by 1 a में रख दें, क्योंकि a बैलेंस हुई हुई है। आप चाहे तो 1 और 2 में रख दें, आप खुद ही फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू पुट करना बड़ा मुश्किल होगा इसमें। ये बनी बनाई इसी में रख दें, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं और इसको देखिएगा, मैं यहां पर y = -2, पहले मैं x की जगह ये रखूंगा, 6 - 4 = 2। अब x की जगह -1 रखें, 2 2 - 4 -2। x की वैल्यू जब -3 थी तो y आपका 2 आ गया, और जब x की वैल्यू आपकी -1 आई तो y आ गया आपका -2। इसके साथ ही ये सवाल खत्म हो गया। अब आप 1 और 2 में इनको पुट करें, तो जब इधर पुट करेंगे तो आंसर 10 आएगा,
इधर पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द मेन केस 2। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा एक केस 2 है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं और आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी बता देता हूं। जब ये लेक्चर मैंने स्टार्ट किया तो आपने एक बात नोट की होगी कि पहले सवाल में दोनों तरफ x और y की पावर 1 थी। उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। और उनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एक्स वाई नहीं था। मिसाल के तौर पे पहला सवाल जो मैंने करवाया उसमें यहां भी x की पावर 1 थी, यहां भी y की पावर 1 थी। सेम दूसरे में भी यहां भी x की पावर 1 थी, y की पावर 1 थी। और कोई भी दूसरा एक्स वाई नहीं था, बल्कि दीवार के सीधे हाथ पे कांस्टेंट थे। अब मेरी बात इस सवाल में गौर सुनिएगा। अगर दोनों तरफ x की पावर 1 1 हो, y की पावर 1 1 हो और आगे कांस्टेंट हो और कुछ ना हो, या दोनों तरफ पावर 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो और y की पावर भी हम शक्ल हो, इस सूरत में आप इलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन तो कर ही सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन के लिए समवट ये जरूरी नहीं होता अक्सर, वो कंडीशन में डिपेंड करता है कि पावर 1 होनी चाहिए। लेकिन मैं यहां इलिमिनेशन की आपको शर्त बता चुका हूं। क्या? x की पावर दोनों इक्वेशन में एक जैसी होनी चाहिए, y की पावर दोनों इक्वेशन में एक जैसी होनी चाहिए, और दीवार के सीधा हाथ पे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब पावर 1 भी एक्स वाई की हो सकती है और कुछ और भी हो सकती है, लेकिन दोनों में सेम होनी चाहिए। अब इसमें आप अप्लाई करेंगे इलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एक्स और वाई की पावर हम शक्ल हैं। जो मैंने पहले सवाल में किया था वो मैं दोबारा लिख देता हूं। 2y² इक्वल टू 22, यहां 1 लगा दें। इसी के नीचे बिल्कुल इसी के हम शक्ल वेरिएबल को नीचे लिखिएगा। ये एलिमिनेशन की खास शर्त होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि काफी हद तक आपको ये मामला क्लियर हो गया। मैं चाहता तो इसी सवाल को पहले सवाल से लिंक कर सकता था, लेकिन मैं केसेस के लिहाज से चलना चाह रहा हूं, वजह और कोई भी नहीं है। ये देखें, अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा। बाकी तो आप करना जानते ही हैं। मैं एक्स सेलेक्ट कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर के साथ ऊपर जुड़ा हुआ कौन है? 1। नीचे कौन जुड़ा हुआ है? 5। ये क्रॉस हो गए। यही किया था हमने एलिमिनेशन में। ज्यादातर स्टूडेंट्स को एलिमिनेशन आता है, एक अच्छी बात है। आप ब्रैकेट खोल लें, 5x² प्लस 10y² इज इक्वल टू 522। सा सर आप इतनी मामूली कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर रहे हैं? जी हां, ये टेक्नोलॉजी है। 5 इंटू 22 110। ठीक है, 5x² प्लस 1y² इज इक्वल टू 29। यहां लाइन खींची, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये कैंसिल हुआ, ये बना 9y² इज इक्वल टू 110 माइनस 29 81। 9 को नीचे ले जाएं, 81 अपॉन 9, 9 1 सा 9, 9 9 सा 81। y² की वैल्यू 9 आ गई, तो y की क्या आएगी? रूट हटाने के बाद। मैं अगर दोनों तरफ अब रूट अप्लाई कर दूं तो आपको यह बात पता होगी कि प्लस माइनस लगता है। ये कैंसिल हो गया। y इक्वल टू 9 का रूट प्लस माइनस 3, y की दो वैल्यूज आ गई। वही है ना, वही मेथड है ना जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। पावर का सेम होने की देर है, सीधा रास्ता हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, मुख्तलिफ तरह की वर्कशीट इंशाल्लाह तो अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर, और वैसे ही तो उनको भी सॉल्व कीजिएगा। अब आपको x निकालना है, 1 और 2 में से किसी एक का इंतखाब कर लें। y 2 है, ये प्लस माइनस मैं यहां भी लगा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मैं पहले y को 3 रखता हूं, x² प्लस
टू, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 टू सा 18 इज इक्वल टू 22, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू आ गई रूट लगाने के बाद प्लस माइनस 2। अब मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू -3 रखूंगा, 1 में रख दे 2 में रख दे आंसर एक ही आएगा, +2 -3 का स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू 22, एक्स स्क्वायर 9 2 सा 18 इज इक्वल टू 22, मैं इसको सिंप्लीफाई करूं 22 माइनस 18 4, एक्स की वैल्यू दोबारा +-2 आ गई। अब आप एक मरतबा +3 और +-2 एक एक करके 1 या 2 में रख दें, 1 में रखेंगे तो आंसर 22 आएगा, 2 में रखें तो आंसर 29 आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली लॉजिक क्लियर हो गई होगी, इसको बहुत आसानी से आपने समझ लिया होगा, ठीक है। जरूरत पड़ने पर हम इसका एक और सवाल कर लेंगे, लेकिन अभी मेरे लिहाज से जरूरत नहीं, क्योंकि ये केस नंबर 1 जैसा ही है, ठीक है। अब हम इसके बाद जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्रिटिकल केसेस की तरफ, इसको मैं केस नंबर 3 बोलूंगा। तो लेट्स मूव टू केस नंबर 3। ये मैंने आपके सामने एक और केस लिखा है, इसको केस 3 कह दें या 2 में इन्वॉल्व कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा ये सवाल गौर से देखें। पहली इक्वेशन में x और y की पावर 2 है, जैसे पहले थी, इधर भी x और y की पावर 2 है, लेकिन x और y यहां कंबाइन भी हो गए। अब बड़े गौर से सुनिएगा, जब कभी एक इक्वेशन में सिर्फ एक्स वाई हो अलैदा और उनकी पावर, फिलहाल मैं 2 ले रहा हूं क्योंकि हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, पावर 2 हो, ठीक है, किसी एक इक्वेशन में एक्स और वाई अकेले लिखे हुए हो और उनकी पावर क्या हो 2, फिर कहा मैं पावर 2 की बात करूंगा, 3 पे नहीं जा रहे, हम लोग इस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। और किसी एक इक्वेशन में एक्स और वाई की वही पावर हो जो ऊपर है, लेकिन बीच में एक्स और वाई की पावर अपनी बड़ी पावर का हाफ हो, तो उस सूरत में फिर एक लॉजिक यूज होगी जिसमें हम अप्लाई करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। मैं इसको रिपीट कर देता हूं, जब कभी किसी एक इक्वेशन में एक्स और वाई अकेले हो और उनकी पावर क्या हो दोनों पे 2, और एक इक्वेशन ऐसी हो जिसमें एक्स और वाई अकेले हो और उनकी भी वही पावर हो जो ऊपर है, साथ साथ एक्स और वाई की पावर अपनी बड़ी पावर का आधा हो, उस सूरत में इस वाली इक्वेशन पे लगेगा मिडिल टर्म ब्रेक। इसको बार बार देखिएगा आप रिपीट करके, बहुत ज्यादा टफ होता है ये मामला, रिपीट करके देखिएगा, सही। अच्छा, अब देखें, इस पर लगेगा मिडिल टर्म ब्रेक, कोई और मेथड नहीं अप्लाई हो सकता। रूल मैंने आपको बता दिया, मैं लूंगा 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर यह आपका बनेगा -5 प्लस 5xy माइनस 1xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक लगाए, x कॉमन ले लें, x प्लस 5y माइनस 1y कॉमन ले लें, x प्लस 5y इक्वल टू 0। ये बनेगा x प्लस 5y और x माइनस 1y इक्वल टू 0। देखते जाइएगा,
इसका मतलब होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, आइदर x प्लस 5y इक्वल टू जीरो और x माइनस 1y या x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। यहां से y की वैल्यू निकली -5y और यहां से y की वैल्यू निकली, x की वैल्यू निकली x इक्वल टू वाई। अब आप इसको बड़े तसल्ली से देख लें कि मैंने मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई किया। पॉज करके देखिएगा, जब 2 में ये कहानी हो गई तो 1 बाय 1 इन दोनों को 1 में रखेंगे। अभी x की वैल्यू नहीं आई है, ये देखें अभी तक दोनों वेरिएबल मौजूद हैं। अब आपने ये 2 में से निकाली है, इन दोनों को 1 बाय 1 अब 1 में रखेंगे। पहले आइए इसको लेते हैं, x की जगह कौन आएगा, 5y होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 3। इस पूरे -5y, इस पूरे x की जगह -5y ब्रैकेट में पुट कीजिएगा, ठीक है। ये बनेगा 25y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 3, 27y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 27 को नीचे ले जाएं तो ये बन जाएगा 3/27, 1/9। जब रूट लगाएंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस 1/3। देखिए y की वैल्यू आ गई। ये आपने अभी y निकाला है, अब आप इसी y को 1 बाय 1 इस वाली में रख के इसका x निकालेंगे, इसकी कहानी बाद में आएगी, ठीक है। आइए y इक्वल टू 1/3 पुट करते हैं इसमें, x इक्वल टू -5 पहले 1/3, तो आंसर क्या आ गया -5/3। अब x y की वैल्यू -1/3 इसी में पुट करेंगे क्योंकि आप इसी का खेल खेल लेते हैं अभी, तो ये बनेगा x इक्वल टू -5, y है -1/3, तो ये आंसर आ गया 5/3। तो आप देखेंगे जब x -5/3 था तो y था +1/3, जब x 5/3 था तो y था -1/3। मैंने ये काम इसके साथ कर दिया। अब यही खेल इसके साथ खेला जाएगा। 1 आइडियल चॉइस है, 1 में रखते हैं, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन से इक्वेशन निकाली, फिर इक्वेशन निकाल ले, इसको मैं हटा देता हूं यहां तक, इसका मसला हल हो गया। अब आप यही खेल इसको इसमें रख के करेंगे जैसे पहले किया था, ठीक है। x इक्वल टू वाई रख दें, वाई स्क्वायर इसमें प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 3, ये बना 3y स्क्वायर इक्वल टू 3, y स्क्वायर इक्वल टू 1, रूट लगाने पर y इक्वल टू +-1 आ गया। देख रहे हैं कितना ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर वालों ने ये चैप्टर इसलिए तो अपने पास रखा था जो अब हटा दिया है, ये तो गलत हुआ है कि उसको रखना चाहिए था, ठीक है। फेडरल बोर्ड का तो काफी टफ है इसमें। अब आप इस 1 को जब इसमें पुट करेंगे, किसी में पुट कर लें, ये आइडियल चॉइस है, पहले भी ऐसे ही किया था। ये देखिए जब आप इस 1 को इधर पुट करेंगे तो x भी वही आ जाएगा। इसमें देखिएगा पहले मैं 1 पुट करूंगा, y की जगह x1 आ जाएगा। अब मैं यहां पे था जब मैंने y1 रखा था, अब y रखूंगा -1, इसी में x -1 आ जाएगा, y -1, और इसके साथ ही सवाल खत्म हो गया। इस पर ये आ रहे हैं और इस पर ये आ गए। ये था एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस, इसका एक सवाल मैंने करा दिया, इसी को बहुत अच्छी तरह देखिएगा, फिर इंशाअल्लाह वर्कशीट वगैरह मैं आपको भेजूंगा। अब आएगा आखिरी केस, वो भी आंसुओं से रुलाएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। लेट्स मूव टू द फाइनल केस। अच्छा स्टूडेंट, ये देखिएगा मैंने आपकी तसल्ली के लिए स्पेशल केस लास्ट लिख दिया है,
ताकि आप इस बात पे उकता ना जाएं कि क्या बात है, केस खत्म ही नहीं होते। इससे पहले भी इतने सारे केसेस पड़े थे, यहां पर भी ये मुश्किल खड़ी हो गई आकर। तो केसेस बनाने की वजह यह है कि आपको पता चल जाए कि कब किस सवाल में क्या करना होगा, वरना मैं सॉल्यूशन वैसे भी कर सकता था, मेरे लिए क्या मुश्किल थी। मैं आपको बताते नहीं, लेकिन मैंने आपको पूरी तफसील केस का नाम लेकर बताई कि एग्जाम में आ जाए तो आप नाकाम ना हो। ठीक है, बस इतनी सी वजह है। इसको देखिएगा, लास्ट में लिख दिया ताकि आप लोगों की तसल्ली हो जाए। ठीक है, दोनों इक्वेशन को बड़े गौर से देखें। एक में एक्स स्क्वायर है, दूसरे में वाई स्क्वायर है। देखा आपने? सही, एक बात। दूसरा, दोनों में एक्स वाई है। जब कभी एक इक्वेशन में खाली एक्स स्क्वायर हो, दूसरी इक्वेशन में खाली वाई स्क्वायर हो, और दोनों में एक्स वाई कंबाइन हुए हुए हो पावर 1 के साथ, और फिर इस तरफ कांस्टेंट हो, तब क्या करेंगे गौर से देखिएगा। मैं इसको ऐसे लिखूंगा और इसको इसके नीचे भी ऐसे ही लिख दूंगा। मैं लगाऊंगा ब्रैकेट। इसको आप क्लियरली एलिमिनेशन से भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको सारी बात बता दी कि क्या होगा, तो उसको रिव्यू करके देख लीजिएगा ताकि सवाल सॉल्व करने में आसानी हो। इसमें मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट का इस्तेमाल करूंगा। आपको याद होगा एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, एक्स को सिलेक्ट करके इधर वाला नंबर यहां आता था, इधर वाला नंबर यहां आ जाता। अब दोनों में एक्स है ना, दोनों में वाई है, तो कांस्टेंट आपकी मदद करेगा। क्या ये जो कांस्टेंट है ये बाहर नीचे आ जाएगा, और ये वाला कांस्टेंट ऊपर बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट की मदद हो रही है, कांस्टेंट को क्रॉस किया इस मर्तबा। अब ये बनेगा 3x² प्लस 3xy इज इक्वल टू 15। ये क्या बनेगा, 5y² प्लस 5xy इज इक्वल टू 15। कैंसिल कर दें, माइनस माइनस माइनस, और इसके साथ ही ये कैंसिल हो गया। अब आपका जो क्वेश्चन बना वो बना 3x² माइनस 5y², ये बना -2xy इक्वल टू 0। चेक कर ले एक नजर। बात चीजें मैं थोड़ी जल्दबाजी में कर देता हूं, लेकिन चेक कर लें, शायद यही आ रहा है। अब सर इससे क्या हुआ, एक्स वाई तो तब भी एक साथ आ गए। ये देखिए, मैं इसको एक ऑर्डर में अरेंज करूंगा। और लगा दूंगा मिडिल टर्म ब्रेक। आपको याद होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यही किया था। देख लें, x² y², और बीच में दोनों की पावर हाफ आ रही है। अब देखिएगा मिडिल टर्म ब्रेक कैसे लगेगा। 3x² माइनस 5xy प्लस 3xy माइनस 5y² इक्वल टू 0। एक काम करें, 5 और 3 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो मैं जो जिसका कॉम्बिनेशन बन रहा है टेबल का, उनको मैं साथ लिख देता हूं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। वरना अर्च नहीं है, कॉमन तब भी आ जाएगा। ये देखें, ठीक है। अब देखें, यहां से 3x कॉमन ले लें, ये बनेगा x प्लस वाई। यहां से -5y कॉमन ले लें, ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। बिल्कुल जैसे पहले सवाल में हुआ था, x प्लस वाई ये आ गया, 3x माइनस 5y ये आ गया इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, x इक्वल टू -y, और इसको कैसे लिखूंगा, x इक्वल टू 5y अपॉन 3। डेसिमल में ले आए तो ज्यादा अच्छा है। अब देखें, ये मेरे पास दो कंडीशंस आ गई। आपको याद है क्या किया था पिछले सवाल में, इन दोनों को 1 बाय 1 इनमें पुट किया था। आइए एक का करके दिखाए तो दूसरा आप पे छोड़ देता हूं। इसको रब कर देते हैं, 1 का इंतखाब करें, 2 का करें, ज्यादा बेहतर है।
मेरा ख्याल ये है कि अगर आप इसको चूज कर लें ताकि y निकालने में आपके लिए आसानी हो जाए। इसको हटा देते हैं। मैं 1 में से या 2 में से किसी को भी चूज कर सकता हूं। से अगर मैं यहां पर 1 लेता हूं, x इक्वल टू -5, इक्वल टू 5, ये क्या बना y², ये बना -y² इक्वल टू 5। आप एक बात नोट कर रहे हैं क्या? जब मैंने x की जगह -y पुट किया, ठीक है, यहां से हम एक नजर देख लेते हैं कि कहीं कोई गलती से ऊंच नीच तो नहीं हो गई। एक काउंटर चेकिंग कहलाती है ये। नहीं, तो आप ये देख रहे हैं y ही कैंसिल हो गया। आप लिखेंगे सॉल्यूशन डस नॉट एक्सिस्ट, क्योंकि जनाबे अली y कैंसिल हो गया तो मैं वैल्यू किसकी निकालूं? ये बन गया y का स्क्वायर प्लस x की जगह -y रखा, ये रहा y ये वाला इक्वल टू 5। ये बन गया y², ये बन गया +- y खत्म होगा तो x कहां से आएगा? अब आप इसको पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे किसी एक में, ठीक है, पता लगाएंगे कि इससे क्या सॉल्यूशन आ रहा है। इसी को 1 या 2 किसी एक में रखते हैं, ठीक है। मैं इसको अपॉन में रख के आपको दिखा देता हूं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो। अब इसकी बारी है, x की जगह 5y/3 रख दें, ठीक है, प्लस 5y/3, दूसरी वाली होती तो ज्यादा अच्छा होता, y इज इक्वल टू 5। ये बन गया 25y² / 9 प्लस 5y² / 3 इज इक्वल टू 5। अब एक काम करें, मेरा मशवरा यह है कि एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले ले, वरना इन दोनों को डेसिमल में ले आए, रूट लगाकर y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी और उन दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 इसमें पुट कर दीजिएगा तो x के आपको 2 वैल्यूज और मिल जाएंगी। तो विल बी सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट, ये आप ट्राई जरूर कीजिएगा, ये हमने आप पे छोड़ दिया है। अपॉन में कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं एलसीएम से बहुत दूर भागता रहा हूं, ये बचकाना तरीका मुझे लगता है। जब टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल तो क्यों आप बेकार में फालतू काम कर रहे हैं? एलसीएम ले बच्चों की तरह, पैदाइशी बच्चों की तरह, ठीक है। इसके साथ ही ये साइमल्टेनियस के स्पेशल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे कुछ बात करेंगे जो कुछ रिमेनिंग रह गई है क्या। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।